हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 16 है, पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 पार्ट आ चुके हैं। एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने 15 टाइप के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 16। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, पार्ट 16। पार्ट 16, लाभ और हानि। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ 200/9% हो। यदि उसका वास्तविक लाभ 200/9% हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 200/9% हो तो x का मान ज्ञात करें। वास्तविक लाभ कितना दिया है? 200/9%। तो देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो जहाँ पर भी ऐसा सेंटेंस दिखे तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे 1000 से। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से हम अपनी शुरुआत करेंगे। यदि वो परसेंटेज में करता कि 10% कम तौलता है, तब हम यहाँ 100 से शुरुआत करते, लेकिन वो ग्राम में बोला है, तब हम किससे शुरुआत करेंगे? 1000 ग्राम से। ठीक है, 1000 ग्राम में कह रहा है कि 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, कितना तौल के दे रहा है? 900 ग्राम तौल कर दे रहा है, यानी कि 900 रुपए की वस्तु तौल कर दे रहा है। वो बता रहा है कि इस वस्तु 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में यह वस्तु 1000 ग्राम नहीं है। ये वस्तु कितनी है? 900 ग्राम है। ये वस्तु कितनी है? 900 ग्राम है। तो 900 ग्राम पर उसको टोटल लाभ हो रहा है 200/9% का। 200/9% का लाभ हो रहा है, यानी कि 2/9 का। 200/9% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/9। तो 900 का 2/9 हम लोग निकाल लेंगे, तो 200 का लाभ आ जाएगा। 200 का लाभ आ जाएगा, यानी कि 900 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1100 में बेच रहा है।
तभी उसको 200/9% का फायदा मिल रहा है, तभी उसको 200/9% का फायदा मिल रहा है। तो 1000 बताया है, अब बेच रहा है 1100 में, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है वो? 10% के लाभ पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो x का मान क्या आ जाएगा? 10%। तो x का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 10% आंसर। हमने क्या किया, हमने मान लिया कोई वस्तु है 1000 ग्राम की, लेकिन 1000 ग्राम दे नहीं रहा, वो 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 900 रुपये का सामान दे रहा है। तो उस पर 200/9% का कुल उसे फायदा हो रहा है। तो 900 की वस्तु पर 200/9% फायदा लेने के लिए उसको कितने में बेचेगा? 200 रुपये अधिक में। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है 900 का 2/9, 200 रुपये अधिक में बेचेगा। तो 900 से 200 अधिक मतलब 1100 में बेचेगा। तो 1000 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1100 में बेच रहा है। हालांकि वो वस्तु कितने की है? 900 की है, लेकिन दुकानदार जो है ग्राहक को बोल रहा है कि ये वस्तु 1000 की है और हम तुमको 1000 में नहीं देंगे, हम तुमको कितने में देंगे? 1100 में देंगे, 10% लाभ कमाकर। लेकिन एक्चुअल में वो 10% लाभ नहीं कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है? 200/9%, यानी कि 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1000 ग्राम से शुरू करेंगे। यदि वो प्रतिशत में घोटाला कर रहा होता कि वजन में 20% कम तौल रहा है, तब हम 100 से शुरुआत करते। चलिए मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, बेईमान दुकानदार एक ऐसा टॉपिक है जो सबको कंफ्यूजन में रखता है, लेकिन इस टॉपिक को मैं बहुत लॉजिकल वे में आपको पढ़ा दूंगा कि आपको कभी भी बेईमान दुकानदार वाले सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके जितने टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप मैं आपको कराऊंगा। दूसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% हानि पर बेचता है, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% हानि पर बेचता है, लेकिन वह लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 20% का हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दुकानदार कह रहा है अपनी वस्तु को मैं हानि पर बेचूंगा। कितने % हानि पर बेचूंगा ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। दुकानदार ग्राहक से बोल रहा है कि देखो हम तुम्हें कितने % हानि पर बेच रहे हैं। वो अब मन में कैलकुलेट कर रहा है, कह रहा है 1 किलो का ये है 1000 ग्राम,
लेकिन हम 1000 ग्राम तुमको नहीं देंगे। दुकानदार बता रहा है कि हमें हानि हुआ है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से 20% का लाभ हुआ है। दुकानदार बता रहा है कि उसको हानि हुआ है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से 20% का लाभ हुआ है। वो कैसे हुआ है देखिए, उसने बताया ये वस्तु 1000 की है, 1000 ग्राम है तो 1000 रुपये की वस्तु है, लेकिन वो तौल करके कितना दे रहा है, 800 ग्राम, मतलब 800 रुपये की वस्तु को तौल करके दे रहा है। तो सीपी क्या हो गया, जितना तौल कर दिया वही क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। तो 800 ग्राम तौल करके दिया है, अब 20% लाभ हो रहा है, तो 800 का 20% 16 आ जाएगा। 800 का 20% क्या आ जाएगा, 160 रुपीज, 160 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ से इसका 160 का फायदा होगा तो कितने में बेचेगा, 800 रुपये पर 160 का फायदा चाहता है तो वो 160 रुपये अधिक यानी कि 960 में बेचेगा। पहले वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया है कि तो हम इसे कर रहे हैं हानि पर देंगे, लेकिन इसको हानि पर नहीं देंगे, हम एक्चुअल में 20% कम से कम लाभ कमाएंगे, 20% लाभ कमाएंगे। तो अब दुकानदार उससे बोल रहा है ये देखो ये वस्तु 1000 ग्राम है, 1000 रुपये की है, लेकिन मैं तुमको इसको कितने में दूंगा, 960 रुपये में दूंगा। दुकानदार से कितना पैसा लिया उसने, 900, ग्राहक से कितना पैसा लिया उसने, 960 रुपये। 1000 की वस्तु है, मैं तुमको 960 में ही दे दूंगा, तुम मेरे घर के हो, तुम्हें मैं हानि पर भी दे सकता हूँ, तो ले जाओ, तुम हानि पर ले जाओ, तुमसे हमें एक पैसा भी कमाना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम, कितना दे रहा है, 800 ग्राम। अब 20% फायदा कमा कर बेच रहा है, 800 पर ही नहीं बेच रहा है, 20% फायदा 960 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, 40 का। तो डिफरेंस गुणे 100 बट्टा में ओरिजिनल प्राइस कितना है, 1000 ग्राम। तो ये काट देंगे, 00 से 00, 10 से 1 कट गया, मतलब 4% के हानि पर बेच रहा है, 4% के हानि पर बेच रहा है। दुकानदार ग्राहक से बोल रहा है कि देख लो ये वस्तु 1000 की है, मैं तुमको 960 में ही दे दूंगा, मैं तुमको 4% हानि यानी कि 960 में ही दे दूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम वाले वस्तु नहीं दे रहा, वो 800 ग्राम की वस्तु दे रहा है, मतलब 800 रुपये का सामान दे रहा है। और 800 का सामान जब वो 960 में बेचेगा तो आपको पता ही है फायदा ही होगा, उसका घाटा होना नहीं है। 800 का सामान है, बेच रहा है 960 में, तो उसको थोड़ी पता लगेगा ग्राहक को कि वो एक्चुअल में 800 का सामान है। ग्राहक को तो यही लगेगा वो 1000 ग्राम है, 1000 का सामान है, लेकिन एक्चुअल में उसे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। अब चलते हैं तीसरा सवाल। ये लास्ट है, फिर फोर्थ आपको होमवर्क में दे देंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 85 सहित 5/7% का हो
तो यक्स का मान ज्ञात करें। तो यक्स का मान ज्ञात करें। तो यक्स का मान ज्ञात करें। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 85.5/7% का हो तो x का मान ज्ञात करें। उसको वास्तविक कितने का लाभ हुआ है? 85.5/7% का टोटल उसको लाभ हुआ है, लेकिन वो ग्राहक से उतना लाभ बताएगा नहीं। ग्राहक से क्या बताएगा वो देखें। ग्राहक से कहेगा ये 1000 की वस्तु है, ये 1000 की वस्तु है, और इस पहले कैलकुलेट कर लेगा कि मैं इसमें 700 ग्राम ही दूंगा, मतलब 700 रुपये का ही सामान दूंगा। ठीक है। आगे इस पर 85.5/7% का लाभ चाहता है। 85.5/7% का लाभ चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 5/7 हो जाएगा। 5/7 ऑफ 700 कट जाएगा 100 बार में, तो ये 500 का लाभ कमाएगा। 500 रुपये का लाभ कमाएगा और इस वस्तु को कितना में बेच देगा? 7×5 = 1200 में। अब वो दुकानदार जो है ग्राहक से बोलेगा कि ये देखो, ये वस्तु 1000 रुपये की है। 1000 में तो मैं खरीद के लाया हूँ, लेकिन तुमको 1000 में नहीं दूंगा, तुमको मैं कुछ प्रॉफिट कमा के दूंगा। 20% प्रॉफिट मैं तुमको 1200 में दे दूंगा। 1000 में मैं खरीद के लाया हूँ, तुम 1200 दे दो और ये वस्तु ले जाओ, तुमको मैं 1200 में दे रहा हूँ। तो ग्राहक के नज़र से क्या हो रहा है? उसको 1000 की वस्तु 1200 में मिल रही है, मतलब उसको लग रहा है 20% का फायदा हो रहा है। मतलब उसको लग रहा है 20% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1000 रुपये की वस्तु 1200 में बेच दिया, तो ग्राहक के नज़रिए से दुकानदार को 20% का फायदा हुआ, लेकिन केवल दुकानदार ही जानता है कि उसको असली फायदा 85.5/7% का हुआ। ठीक है। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे? 500 का फायदा ले लिया और 1200 में बेच दिया। ठीक है। तो 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये 6/7 होगा। यहाँ पे मैंने इसको गलत कर दिया है। 6/7 × 700 यानी कि 600 का लाभ लेगा तो 1300 में बेचेगा। ठीक है। मतलब ये हुआ कि 30% के लाभ पर बेचेगा। 30% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है। नोट कर लीजिए। हमने क्या किया? हमने 1000 माना, कितना ग्राम दे रहा है? 700, तो 700 लिख दिया। यही उसकी एक्चुअल सीपी है। इस पे जो लॉस प्रॉफिट पाएगा वही असली प्रॉफिट कहलाएगा। इस पर जो प्रॉफिट पा रहा है वो उसका असली प्रॉफिट नहीं है। इस पर जो प्रॉफिट पा रहा है वो उसका असली प्रॉफिट नहीं है। ये तो वो बता रहा है कि 1000 का है, मैं तुमको 1300 में दूंगा, बता के 30% ले रहा है, लेकिन बिना बताए देखो 85% कमा रहा है, 50% और कमा ले रहा है बिना बताए। यहाँ तो बता दे रहा है कि हाँ 30% लाभ में दूंगा, लेकिन असल में यहाँ पे 50% इधर भी कमा रहा है। कुल मिलाकर 80%, 85.5/7% कमा रहा है। ठीक है। समझ गए? नोट कर लीजिए। चलिए अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। देखिए, एक दुकानदार, 4th क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। 4th सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, बेचता है, लेकिन वह
लेकिन वह 1 किलोग्राम के लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 83.3% का हो तो x की मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। नोट कर लीजिए, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 83.3% का हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद कोई भी टाइप आपका बचेगा नहीं। एक एक टाइप को हम बहुत बारीकी से करा रहे हैं। पार्ट 16 पर आ गए। 16 टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं और हर वीडियो में हमने 4 प्रश्न पढ़े हैं। एक टाइप के हमने कितने प्रश्न पढ़े हैं? 4 टाइप पढ़े हैं। ठीक है, 4 अलग सवाल हमने पढ़ाया है आपको। तो इस तरीके से आगे बने रहिएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।